हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। एक गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है, महत्वपूर्ण सूचना है और बढ़िया है। कुछ थोड़ी सी निराशाजनक भी खबर है और थोड़ी सी अच्छी भी खबर है। दोनों बातों पे चर्चा करेंगे, क्या अच्छी है और क्या ख़राब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लेटर है, आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। ये आप ऑफिस देख लीजिए। नंबर 2/2025, न्यू दिल्ली, 3 जनवरी 2025 का लेटर इशू किया हुआ है। द जनरल मैनेजर, आल जोन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। आल जोन की बात हो रही है यहाँ पर। रेलवे के जितने भी जोन हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो क्या है इस लेटर के अंदर, सब कुछ देख लेते हैं डिटेल में। क्या है सब्जेक्ट में बोला जा रहा है रिकॉर्डिंग इंक्रीज वैकेंसी रिक्वायरमेंट जर्नल 8/2024 फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 बोला जा रहा है ग्रुप डी की नौकरी के लिए, यानी रेलवे ग्रुप डी की जो नौकरी है उसको लेवल 1 में कन्वर्ट कर दिया है। नाम उसका चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? लेवल 1 कर दिया है, ठीक है। लेवल 1 7 फेज की बात हो रही है। मैट्रिक्स पास इसके लिए रखा ही जाता है। फुल नोटिफिकेशन सोल्ड बी पब्लिश सून ऑन द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट, यानी कि आरआरबी वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन क्या है इसमें सब ये बता दिया गया है, ठीक है। वैकेंसी के बारे में दिया है कि पहले वैकेंसी कितनी थी और बाद में वैकेंसी कितनी कर दी गई है। इसका मेन मतलब यही है। पहले वैकेंसी कितनी थी? 32,438 वैकेंसी पहले थी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। प्लीज़ ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आराम से दिख जाएगा, ठीक। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्लीज़ रेफर द बोर्ड्स हैव पब्लिश्ड जर्नल 8/2024 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल 1 विद, यहाँ पर लिखा है 32,438 वैकेंसीज फॉर ओपन लाइन ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज। अ रिव्यू हैज़ बीन conducted व्यू द एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फॉर वर्कशॉप एंड ये सब दिया है इसके बारे में। वेरियस पोस्ट, इसके बारे में पे स्केल दिया है, सीपीसी दिया है, मैट्रिक्स क्वालिफिकेशन दिया है। फिर यहाँ पर हमारी काम की बात है 58,242, कितना? 58,242 वैकेंसी हो गई। इतने से इतनी वैकेंसी बढ़ के हो गई है, यहाँ पर ये बता रहे हैं इस लेटर के माध्यम से। टू कम्युनिटी वाइज द कैटेगरी वाइज द पोजीशन ऑफ अबव रिसीव द वैकेंसीज फॉर द वेरियस पोस्ट 1 फॉर ऑल आरआरबीज, इसमें सब दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधे कुछ कटिंग के माध्यम से। ये तो ऑफिशियली लेटर था रेलवे का, डायरेक्टर्स ईस्टर्न रोड रेलवे। अब इसमें जो लेटर एक कटिंग यहाँ पर है, इसमें आप देख लीजिए। यहाँ से देखिए, 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी की नौकरियों में आवेदन। अच्छी खबर तो ये थी, ठीक है, कि रेलवे ग्रुप डी की, हाँ, वैकेंसी का ये भी बताऊंगा मैं कब से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। योग्यता तो मैंने बता दी, इसमें 10वीं पास रहेगी। लेकिन आईटीआई का इसमें बहुत बड़ा रोल था और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया। जो टेक्निकल बच्चे थे, जो कुछ इस तरह का मैसेज कर रहे थे, जैसे कुछ बता रहे थे बच्चे, कुछ लोगों ने कहा नहीं सर, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ही होना चाहिए, टेक्निकल बंदे को लगना चाहिए, नॉन आईटीआई नहीं। और यहाँ साफ साफ बोल दिया अनिवार्य नहीं होगा आईटीआई डिप्लोमा, निर्देश जारी, यानी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं रेलवे ने। तो रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 की भर्ती अर्थात ग्रुप डी की भर्ती की बात मैं कर रहा हूँ कि मानक के लिए बता दिया है। अब ये कटिंग है, इसको देख लीजिए। अब 10वीं पास भी युवाओं को भी रेलवे में नौकरी करने का मौका मिलेगा। बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानदंडों में छूट दे दी है। ये छूट दे दी है, ठीक है। क्या छूट दे दी है? मानदंडों में छूट दे दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। लेवल 1 क्या है? पहले इसको ग्रुप डी कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? लेवल 1। पहले ग्रुप डी कहा जाता था, बोर्ड ने इस हाल में ही इसका नाम लेवल 1 कर दिया है।
नए मानदंडों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इस लाइन को आप ध्यान से समझ लीजिए, पहले ये अनिवार्य हुआ करता था। ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों को आवेदन करने के लिए कक्षा 10 भी पास होने के साथ साथ ITI भी होना ज़रूरी था। और आपको बता दे रहा हूँ, पास होने के साथ साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, वही बात हो रही है, ITI द्वारा दिए गए प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NC ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनलों को दी गई जानकारी में भेजे गए लिखित संदेश में, कैसा, ये रिटन में लिख के दिया है, ठीक है, ये कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है, मैंने लेटर भी आपको दिखाया। लिखित संदेश में कहा गया है कि इस मुद्दे की समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव का निर्णय लिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि बोर्ड के निर्णय में लेवल 1 पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं या, ये बात भी विशेषकर आपको याद रखना है, सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या करके लगा दिया। या का मतलब होता है और, ठीक है, या ITI हो या समकक्ष आपकी योग्यता हो। तो लेवल 1 पदों के लिए विभिन्न विभागों में सहायक पॉइंट्समैन है। इसमें पोस्ट आपकी क्या रहेगी, ये भी देख लीजिए क्या पोस्ट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, मेंटेनर के पद शामिल है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल में ही लेवल 1 पदों पर लगभग 32,000 उम्मीदवार, जो 32,000 मैं यहाँ बता रहा हूँ, वही कितने हो गए आगे मैंने वहाँ बता दिया है, ठीक है। तो ये 32,000 से बढ़ के हो गए प्लस, तो इतने भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, ठीक है। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, ये डेट आप याद रखिए कब से आवेदन करना है, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक। बाकी मैं आपको लेटर भी दिखा चुका हूँ, ये वाला जो रेलवे ने अपना लेटर डाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा। तो वैकेंसी आप देख ही 58,242 वैकेंसी हो ही गई हैं, 58,200, और यहाँ 32,438 वैकेंसी थी, इतनी बढ़ के हो गई हैं। बस जो लोग ITI वाले थे, जो ITI की डिमांड कर रहे थे, नहीं, ये वैकेंसी ग्रुप डी की है, टेक्निकल आना चाहिए और सिर्फ ओनली ITI वाला ही फॉर्म डालें। तो ये दोनों तरह की खबर थी। फ़िलहाल आप तैयारी करती अच्छे से मन लगा के, और एक अपनी सीट पक्की कीजिए, हम तो यही कामना करते हैं। बाकी पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, कोई भी पैसा किसी से नहीं लेता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए सभी भाई बहनों को धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, ऐसी ही दूसरी वीडियो के लिए।